हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मैन। दिस इज गौतम काश्यप। तो आज का वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ठीक है, स्पेशली ऑप्शन ग्रीक्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसको यूज़ होता है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ है ये डेल्टा गामा थीटा, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि एकदम सिंपल टर्म्स में समझाने वाला हूँ कि जो आप काम काम में आता है। ठीक है, ऑप्शंस। वैसे आई पर्सनली डोंट यूज़ मच ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, बहुत मिथ है लेके ऑप्शन ग्रीक को लेके। ठीक है, लेकिन अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे यूज़ करते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करूँगा, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाने वाला। ठीक है, और जो 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी पे फोकस करूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, आपको इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शंस के ग्रीक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं मेक श्योर कर देता हूँ। ठीक है, और और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेते आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स। एक्चुअली ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स क्यों कहते हैं कि जैसे मान लो कि ऑप्शन ग्रीक्स का क्या हो गया ना कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, अब जैसे मान लो कि ऑप्शन ग्रीक्स मेजर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ऑप्शन प्राइस। ठीक है, तो एक वेरिएबल टर्म्स होता है जो फैक्टर्स होता है जो ऑप्शंस के प्राइस को डिपेंड इफेक्ट करता है, उसको हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। और वो फैक्टर्स का सिंबॉलिक नेम दे दिया गया, जैसे मान लो अल्फा, बीटा, बीटा, गामा। तो इसको हम लोगों ना, ये सब जो सिंबल्स है ये ग्रीक सिंबल है, इसीलिए इसको एज इन ग्रीक हम लोग टर्म्स में देते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ग्रीक्स है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मान लो कि ऑप्शन ग्रीक्स इज अ डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ऑप्शन प्राइस। अब जैसे मान लो कि हमने तो ये भी सुना था कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो स्पॉट के चेंज पे होता है, कि अगर मान लो निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स मूव कर रहा है तो उसके डिपेंड पे ऑप्शंस का प्राइस मूव करता है। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स का क्या है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स का क्या सीन है। तो स्पॉट और ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है, हमेशा पैरेलल काइंड ऑफ चलता है। ठीक है, अब कैसे चलता है, तो यहाँ चेंज इन स्पॉट प्राइस विल चेंज इन ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, ये चेंज जब स्पॉट प्राइस में चेंज होता है तो ये जो वेरिएबल्स है ऑप्शन ग्रीक्स उसमें चेंज आता है, और ये चेंज करता है आपका ऑप्शंस के प्राइस को। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, ये दोनों डिपेंडेंट है और इसके दोनों डिपेंडेंसी पे ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। ठीक है, कि सपोज आपने कभी कभी देखा होगा कि निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी को ही हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं। निफ्टी का कभी कभी देखोगे 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको ऑप्शंस में उसके 60 पॉइंट्स मूवमेंट दिखते हैं। 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे कभी 30 पॉइंट्स मूवमेंट दिखता है, कभी 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको कभी 90 पॉइंट्स भी दिख जाएगा। ठीक है, जैसे 1 रुपीज़ पे आप देखते हो 1 रुपीज़ से सीधा 50 रुपये पे चला जाता है। तो ये है, ये किस टाइम पे डिपेंड करता है, ये टाइम टू टाइम वैरी करता है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑप्शंस का प्राइस है, इतने मूवमेंट पे इतना मूवमेंट आएगा, इतने मूवमेंट पे इतना मूवमेंट आएगा, इतने मूवमेंट पे इतना मूवमेंट आएगा। तो ये जो टाइम डिपेंडेंसी है, किस टाइम पे कितना मूवमेंट आना चाहिए, ये आ जाता है आपका ग्रीक्स में। ठीक है, ये चेंज जो आता है वो चेंज इन ग्रीक्स की वजह से आता है, और यही ग्रीक्स आपका ऑप्शंस प्राइस पे डिपेंडेंसी करता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब जो मेजर है वो डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा एंड एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एक्चुअली एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है आईवी जो है, ठीक है, ये ग्रीक नहीं है, लेकिन एज इन मैं बता दूंगा। ठीक है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लाइक अ ग्रीक इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा है हेज रेशियो, इसको हेजिंग के लिए भी बेसिकली यूज करते हैं। गामा हो गया आपका, ये साइन मैं बता दे रहा हूँ। थीटा ये हो गया, ठीक है, थीटा एंड वेगा। ठीक है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आईवी। तो हम लोग बात करते हैं सीधा डायरेक्ट, अब हम लोग आते हैं डेल्टा पे। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं आपको अगर थ्योरेटिकल जानना है तो थ्योरेटिकल आप जान सकते हो कि थ्योरेटिकल क्या है डेल्टा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और भी मैं अगर थ्योरेटिकल आपको डालना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे थ्योरेटिकल आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, डेल्टा एक्चुअली होता है कि अगर स्पॉट प्राइस पे, ठीक है, स्पॉट प्राइस के 1 पॉइंट्स के मूवमेंट पे, ठीक है, अब जैसे मान लो कि स्पॉट प्राइस कुछ भी हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट, जैसे मान लो यहाँ पे अंडरलाइन सिक्योरिटी और इंडाइसेस। अंडरलाइन सिक्योरिटी जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, जो भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसको स्पॉट, और हम लोग स्पॉट प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं कि वो भी अंडरलाइन एसेट का जो अगर प्राइस मूवमेंट होता है उसका उनको हम लोग स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट का 1 पॉइंट के मूवमेंट पे ऑप्शंस का जो है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो कितना पॉइंट मूव करेगा। ठीक है,
तो ये डिपेंडेंसी आता है आपका डेल्टा का, कि डेल्टा कितना है, ठीक है, ये कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक पॉइंट के मूवमेंट पे ऑप्शंस का प्रीमियम पे कितना पॉइंट मूवमेंट आएगा। एंड जैसे कि मान लो कि अगर किसी का डेल्टा, ठीक है, किसी का डेल्टा आपको 0.4 रुपीज़ है, 0.4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 रुपए के मूवमेंट है या 1 पॉइंट्स के मूवमेंट पे ऑप्शंस के प्राइस में 0.4 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, ठीक है, ये होता है डेल्टा। एंड कॉल एंड पुट, हर एक का अपना अपना एक डेल्टा होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट डेल्टा होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये ऑप्शंस चेन है, यहाँ पे देखो कॉल का डेल्टा आपको दिख रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा आपको दिखेगा, एंड पुट का आपको देखो अलग अलग दिखता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पॉइंट्स में आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ परसेंटेज, एक्चुअली पॉइंट्स में ही होता है, तो वो इन टर्म्स में आपको कहीं पॉइंट्स में दिखेंगे, कहीं परसेंटेज में दिखेंगे। तो आप 100 से डिवाइड कर दो, अगर टू डिजिट में दिख रहा है तो आप समझ लो कि ये 2 डिजिट में नहीं होता, क्योंकि ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है, इसी के बीच में मूव करता है। अगर एक्सपायरी के टाइम हो गया तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी का हो जाता है, जो भी आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी के टर्म्स में वो 0 हो गया, और इन द मनी का हो गया आपका, ठीक है, 1, ठीक है, ये होता है। तो अगर इसको मैं ये करूं, इसको मैं और डिटेल्स में समझा देता हूं, क्योंकि डेल्टा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो 0 एक्चुअली जो होता है 0 से 0.5 से 1 के बीच में होता है। ये हो गया OTM, यहां से टर्म्स, ये हो गया एट द मनी, ये हो गया आपका इन द मनी। तो जैसे जैसे एट द मनी का जो ऑप्शन है वो इन द मनी के टर्म्स में जाता जाएगा, वैसे वैसे 0.5 से आपका बढ़ता जाएगा, जैसे 0.6, 0.7, 0.8, और ये एट द एंड ऑफ, यानी कि डीप इन द मनी का आप देखोगे 1 के तरफ चला जाता है, और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी के टाइम्स पे, ठीक है, एक्सपायरी में ये 1 हो जाता है, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाता जाएगा वो टेंड्स टू 0 होता जाएगा, जैसे 0.4, 0.3, तो ऐसे की तरफ अगर आउट ऑफ द मनी, जितना फार आउट ऑफ द मनी जाएगा उतना ये हो जाता है। यानी कि इसका मतलब यही है कि जितना आप OTM जाओगे उसमें जो चेंज इन प्राइस है वो नेग्लेजिबल होते रहेगा, 0 की तरफ जाता रहेगा। यानी कि अगर मान लो 100 पॉइंट्स मूवमेंट कर रहा है तो फार आउट ऑफ द मनी आपको 10 पॉइंट ही मूवमेंट दिखेगा, या आपको 20 पॉइंट ही मूवमेंट दिखेगा, और जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाओगे तो 100 पॉइंट्स में आपको कभी 80 पॉइंट्स भी मूवमेंट दिख सकता है, 70 पॉइंट्स भी दिख सकता है, 90 पॉइंट्स भी दिख सकता है, और एट द मनी में आपका 0.5, यानी कि 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको 50 पॉइंट्स का मूवमेंट अप्रॉक्स दिखता है। तो ये हो गया आपका एट द मनी का सीन, 0.05 से 0.1 की तरफ आता है। और हमेशा जो होता है ऑप्शंस का, जो हमेशा जो ये होता है डेल्टा जो होता है वो ऑप्शंस का, अगर कॉल की साइड अगर देखोगे आप, ठीक है, कॉल की साइड अगर देखोगे तो कॉल का हमेशा पॉजिटिव आपको दिखेगा, क्योंकि ऑप्शंस डेल्टा जो जितने भी ग्रीक्स हैं वो मार्केट के ऊपर डायरेक्शन को देख के बनाया जाता है, मतलब देख के बताया जाता है। तो सिंपल इन टर्म्स ऑफ आपको अगर प्लस माइनस का उतना टेंशन मत लो, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होगा एंड पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आप यही रिवर्स कर दोगे कि जैसे मान लो कि कॉल सेल किया हुआ है, अगर मान लो आप मार्केट आपका व्यू है नीचे जाएगा, तो इसका जो कॉल का डेल्टा हो जाएगा वो आपका नेगेटिव में आ जाता है और पुट का डेल्टा पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट बस इतना ही है, और मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, अब 26 अगस्त है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है, इसको मैंने सेल किया, एक कैलेंडर स्प्रेड शॉर्ट स्ट्रैडल कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने 1 मिनट, इसको मैंने सेल किया एंड नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय कर लिया, इसको यहाँ पे मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसको बाय कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा चार्ट हो गया, क्योंकि एट द मनी, अच्छा 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो चलो हमें उससे मतलब नहीं, अभी ये बना नहीं रहे, हम लोग ग्रीक्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ, अगर मैं डेसिमल के टर्म्स में आ जाऊँगा तो देखो कैसा है। और जैसे मैंने बोला था कि आप मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ होता है तो कॉल का पॉजिटिव आता है, पुट का नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे देखो जैसे
ऊपर की तरफ नहीं डायरेक्शन है, क्योंकि अगर आपने कॉल और पुट सेल किया है, ठीक है, जैसे आप सेलिंग करोगे तो आपका उसका साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपने सेल किया है तो कॉल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का वैल्यू है जो डिक्रीज होगा, इसलिए नेगेटिव में है, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा, आपने पुट सेल किया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, इसीलिए पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे देखो आपने बाई किया हुआ है और नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने बाई किया हुआ है, तो कैसे कॉल का क्या है कि ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, तो इसलिए पॉजिटिव है, एंड पुट है ऊपर जाएगा, आपने बाई किया हुआ तो आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका माइनस डेल्टा है। तो यानी कि अगर मान लो कि इसमें जो 1 रुपीज़ का मूवमेंट है एट द मनी का मैंने सेल किया है, तो 1 रुपीज़ के मूवमेंट पे आप देखो 5.3 का है और यहाँ 0.46 का है, तो ऑलमोस्ट 0.5 का है, ठीक है। यहाँ पे भी एट द मनी का देखो ऑलमोस्ट 0.5 का है, तो इसको एट द मनी इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था एट द मनी का जो ऑलमोस्ट आपको 0.5 का ही आपको दिखेगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको इंक्रीज कर देता हूँ। तो एट द मनी का जो हमेशा है, ठीक है, एटीएम का आपको हमेशा नियर टू 0.5 दिखेगा, और ये जो है ये हमेशा चेंज होता है, ठीक है। अब कैसे कैसे चेंज होता है ये अभी भूल जाओ, डेल्टा यही है। और डेल्टा को लोग हेजिंग के टर्म्स में क्यों कहते हैं कि जैसे मान लो कि डेल्टा जो है अभी है, अब जैसे मान लो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, 16,550 का जो कॉल है वो इन द मनी होता जाएगा, ठीक है। तो इसका डेल्टा जो वो इंक्रीज होते जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जैसे जैसे टेंड्स टू इन द मनी, मतलब इन द मनी की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी की तरफ जाता जाएगा, तो 0.5 से टेंड्स टू 1 होता जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे अगर एग्जाम्पल दिखा दूं, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये मैंने कब लिया था, 17th को ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 17th का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में आपको दिखा रहा है, तो 16,550 का पुट देखो, पुट का डेल्टा 0.5 था, कॉल का डेल्टा 0.43 था, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ और टाइमिंग देखो 1:15 पे। अब टाइमिंग देखो, इसको मैंने ये डेसिमल में इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो 0.3 आ जाएगा एंड 0.7 आ जाएगा। अभी देखो 3:50 में, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है तब का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कि क्या था, 0.5 से आपका इसका डेल्टा कितना खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर गया मार्केट। अगर आप देखो यहाँ पे अगर 19 में क्या हुआ, 13:15 पे, यानी कि 1 बज के यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया था, काफी ऊपर गया था। इसकी वजह से पुट का क्या है, पुट आउट ऑफ द मनी होता गया, कॉल इन द मनी होता गया, इसीलिए पुट का जो डेल्टा है वो नीचे जाते गया, 0 की तरफ जाता गया, क्योंकि 0.5 से आपका किधर 0 की तरफ 0.3 0.4 ऐसे मूव करता गया, और इसका जो डेल्टा है वो 0 से आपका 1 की तरफ मूव करता गया, यानी कि 0.5 से 1 की तरफ आप अभी देख लो 0.7 है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका इन द मनी होता जाएगा वैसे वैसे आपको जो डेल्टा है वो आपका चेंज होते जाएगा। इसीलिए लोग इसको एज एन हेजिंग की टर्म्स में यूज करते हैं कि जो लोग को सिर्फ डेल्टा देख के हेजिंग करना, तो वो डेल्टा मैनेज करते हैं कि एटलीस्ट जो डेल्टा है वो नियर अराउंड 0.5 से 0.4 के बीच में ही रखें, यानी कि 50 to 40 के बीच में रखें, और यही डेल्टा आपको मैनेज करते हैं हेजिंग के टर्म्स में। अगर जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 0.70 का डेल्टा हो गया, यानी कि 0.7 का डेल्टा हो गया, तो इसको रहने देंगे और इसको बुक कर लेंगे, और जो नियर अराउंड 0.5 का होगा उसको आप पुट सेल करके आप हेज करके आप ये कर सकते हो। तो इसीलिए इसको एज इन टर्म्स ऑफ हेजिंग कहा गया है, ठीक है, हेजिंग रेशियो, कि लोग जो हेज करते हैं या एडजस्टमेंट, इसको बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है कि डेल्टा हेजिंग। लोग कहते हैं ना कि आपने सुना होगा डेल्टा हेज, ठीक है, डेल्टा हेज जो है इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कहते हैं कि आप डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू आप मैच करते हो, ठीक है, कॉल और पुट साइड का डेल्टा का वैल्यू आप मैच करते हो टिल द एक्सपायरी, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा हेजिंग कहते हैं। तो आई होप ये डेल्टा आपको क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा क्या है, और इंपॉर्टेंट यही है, डेल्टा क्या है, इन डेल्टा की इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। अब गामा की बात करते हैं कि गामा क्या होता है। तो गामा अगर देखो कि गामा इज अ मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस डेल्टा एज पर 1 रुपीज चेंज इन ऑप्शन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि 0 से 0.5 है और ये 1 है, ये डेल्टा का ये है एट द मनी, इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इन द मनी जाते जाएगा या आउट ऑफ द मनी इस डायरेक्शन में जाते जाएगा, तो ये 0.5 से
0.6, 0.7, 0.8, ये कैसे डिपेंड करता है कि ये 0.6 ही जाएगा, कितना इन द मनी जाएगा तो 0.6 होगा, या कितना इन द मनी जाएगा तो 0.5 होगा, इसका कैसे 0.4 होगा, 0.2 होगा, 0.1 होगा, कितना आउट ऑफ द मनी जाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये डिपेंडेंसी करता है आपका गामा, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि 1 रुपए के चेंज पे अगर कोई इंडाइसेस या स्टॉक का अंडरलाइंग एसेट का, सपोज मान लो निफ्टी को हम लोग एज एन एग्जांपल लेते हैं, अगर निफ्टी के 1 रुपए के चेंज पे है, अगर मान लो 16,000 का है, 16,500 ले लेते हैं, 16,500 का अगर निफ्टी चल रहा है तो 16,500, ठीक है, 16,500 अगर आपने कॉल ये बाई किया है, सपोज आपने कॉल बाई किया हुआ है, ठीक है, 60,500 का 100 रुपीज पे बाई किया हुआ है, तो जैसे मान लो इसमें अगर 16,501 हो गया, ठीक है, स्पॉट प्राइस, तो ये जो डेल्टा था पहले कितना था, 0.5 था, या सपोज 16,550 हो गया, ठीक है, 50 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, और ये पहले 0.5 था। तो अब ये जो है इसका जो प्राइस है, अगर मान लो पहले 0.5 था, तो इसका जो प्राइस है 16,500 कॉल का जो प्राइस है, सीई का प्राइस, ये 100 रुपीज से, क्योंकि डेल्टा 0.5 था, ठीक है, तो 0.5 50 रुपीज पे बढ़ा है, तो इसमें जो अब जो फाइनल प्राइस हो जाएगा 125 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो डेल्टा है 0.5 ही नहीं रहेगा, अब ये इन द मनी कितना हो गया, 50 पॉइंट से इन द मनी हो गया है। तो अब जो इसका जो डेल्टा है वो अब कितना अमाउंट में बढ़ेगा, यानी कि 0.5 से कितना अमाउंट बढ़ेगा, तो ये दिखाता है आपका गामा। अगर गामा मान लो 0.00001 है, तो इसका जो आपका होगा ये डेल्टा हो जाएगा 0.51, ठीक है। वही हो जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो हमेशा आपको पॉइंट्स में हमेशा दो जीरो का आपको डिफरेंस दिखेगा, और जैसे जैसे इन द मनी होता है वैसे वैसे गामा का भी रेट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि गामा का रेट चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, आपने देखा होगा कि अक्सर ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है, एक्सपायरी दिन के दिन कोई भी ऑप्शन आप देखोगे 1 रुपए या 5 रुपए का ऑप्शन आपको सीधा 50 रुपए, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का आप देखते होगे कि 10 रुपए का ऑप्शन आपका 100 रुपए पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है आपका गामा इफेक्ट के कारण, ठीक है। क्यों, जैसे मान लो कि 245 के बाद, ठीक है, 245 के बाद एंड करीबन 3 o'clock, ठीक है, 3 PM ऑन एक्सपायरी डे, सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस समय क्या होता है कि सेटलमेंट का पीरियड होता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि अगर आप ऑप्शंस को जानते होगे तो ये है कि ऑन एक्सपायरी टिल एक्सपायरी जो स्पॉट प्राइस होता है, ठीक है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, दोनों का जो ये है सेटलमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर 16,500 चल रहा है निफ्टी, ठीक है, 16,500 से उठ के 16,540 चला जाता है, ठीक है, निफ्टी, ठीक है, स्पॉट प्राइस पे, तो जो 16,500 का कॉल है, ठीक है, सपोज ये बज रहा था आपको 3 बजे, ठीक है, 3 o'clock, और ये जो हुआ है आपको 3:15 में हुआ है, तो निफ्टी का जो 3 o'clock में आपको सपोज इसका 5 रुपीज पे चल रहा था, तो 5 रुपीज पे इसका जो प्राइस चल रहा होगा 16,500 का, ठीक है, 5 रुपीज के आसपास, और ये हो गया होगा आपको 3 o'clock के आसपास, तो इसका जो 3:15 को जो प्राइस होगा वो टोटल आपको 35 रुपीज बढ़ के यानी कि 40 रुपीज पे सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके प्राइस को और इसके प्राइस को आपको इक्वल करना होता है सेटलमेंट में। यही आ जाता है आपका गामा इफेक्ट, कि आपको एक्सपायरी के टर्म्स में अचानक जो आप देख रहे होते हो कि जो कि आउट ऑफ द मनी होते रहता है, ठीक है, उसको इन द मनी लाने के लिए उसका जो मूवमेंट है वो रैपिड करना होता है, और वो आ जाता तभी होगा जब डेल्टा इज इक्वल्स टू टेंस टू और इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, एटलीस्ट तो इतना होगा ना, 0.8 या 0.9, ठीक है, तभी होगा। तो ये जो होता है वो गामा की वजह से थीटा बढ़ता है, जिस समय आउट ऑफ द मनी हो रहा होता है और जिस समय उसका प्रीमियम 1 रुपीज या 5 रुपीज या लो प्रीमियम चल रहा होता है, उस समय इसका डेल्टा 0.5 से कम हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन सडन में 0.9 जो आ जाता है ये हो जाता है गामा इफेक्ट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब बायर्स के लिए, ठीक है, फॉर ऑप्शन बायर्स गामा इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
इसीलिए आप जैसे यहाँ पे देखोगे जो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जब इन टर्म्स ऑफ नियर अबाउट एक्सपायरी आओगे तो आपको ये आप ये ध्यान देना कि ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बायर्स के लिए गामा बहुत पॉजिटिव होता है और काफी हेल्पफुल होता है, और सेलर्स के लिए गामा इज डेंजरस। इसीलिए मैक्सिमम सेलर्स क्या होते हैं, 2:30 बजे तक अपना पोजीशन ऑन एक्सपायरी के दिन बुक कर लेते हैं। बेसिकली अगर फार आउट ऑफ द मनी नहीं है तो नियर आउट ऑफ द मनी है तो वो क्या करते हैं, नियर आउट ऑफ द मनी है तो वो बुक कर लेते हैं। तो ये था हमारा गामा। आई होप गामा भी आपको क्लियर हो गया होगा कि गामा क्या है। अब हम लोग आते हैं बात थीटा पे। ये इंपॉर्टेंट है, थीटा पे हम लोग आते हैं बात। तो थीटा क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स में है तो मैंने पॉइंट्स में डेसिमल में किया, तो ये छः आपको लीनियर टर्म्स में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो थीटा इज नथिंग बट द मेजर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ एन ऑप्शन ऑफ फॉर एन वन डे डिक्रीज इट्स इन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑप्शंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिक्रीज होते रहती है। तो जैसे थीटा है, थीटा नथिंग बट थीटा इज नथिंग बट थीटा इज नथिंग बट कि ऑप्शन की जो प्राइस है, ठीक है, ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू कितना कितना डिक्रीज हो जाएगी अगर एक दिन खत्म हो जाता है। तो कि एक दिन और एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी दिन का एक दिन और डिक्रीज हो जाता है, तो कितना जो है, कितना इसमें डिक्रीज आ जाएगा इसके प्रीमियम के वैल्यू में, वो हमें थीटा दिखाता है। अगर मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, थीटा जो है 6 रुपीज है, अनलेस अंटिल जो इसका एक ही कंडीशन है कि सारी जो अदर ऑप्शन ग्रीक्स है, जैसे मान लो डेल्टा है, गामा है, वेगा है, ये सब अगर एज इट इज रहता है, अगर इसका जो मूवमेंट है वो इतना ही रहता है और इसका मूवमेंट इतना ही रहता है और डेल्टा इतना ही रहेगा, तो थीटा जो है आपको कितना इसमें डिक्रीज होगा उसके प्रीमियम में, तो वो हो जाता है आपका थीटा। जैसे मान लो कि ये 6 रुपीज दिखा रहा है, तो अगर सारा ये चीज सेम रहेगा तो ऑप्शंस के प्राइस में, जो ऑप्शंस का प्राइस अभी 112 रुपए है, तो वो आपका डिक्रीज होके 6 रुपए 106 रुपए आ जाएगा या 105 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसका भी प्राइस, पुट का भी प्राइस 105 रुपए का, जैसे अभी 89 है, तो इसमें 7 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा आपको, 82 रुपीज अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। कि जैसे कि मान लो, और ये कैसे भी डिफरेंस, अब मैं बोलूंगा कि आप अब ये बोलोगे कि आप ये ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस ग्रीक कैसे सेम रहेंगे। तो अब जैसे मान लो कि मार्केट है, ठीक है, मार्केट है ऊपर गया, ठीक है, तो डेल्टा जो है, कॉल का डेल्टा वो बढ़ेगा, पुट का डेल्टा घटेगा, ठीक है, पी का डेल्टा घटेगा। यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया था। अब मान लो मार्केट फिर मूव करके फिर यहाँ पे आ गया एंड ऑफ द डे, तो अब यहाँ से जो नीचे आ रहा, तो यहाँ पे पुट का डेल्टा बढ़ेगा एंड कॉल का डेल्टा घटेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो डेल्टा है वो जो जिस प्राइस पे आपने लिया था, तो डेल्टा का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट बढ़ के फिर वहीं पे आ जाता है जैसे मार्केट नीचे गया, तो इसीलिए जो डेल्टा है अनचेंज्ड हो जाता है, नियर टू अनचेंज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थीटा का फायदा होता है, एज इन प्रॉफिट हम लोग, एज इन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर के टर्म्स में बोल रहा हूँ। और ऑप्शंस बाइंग हो, जैसे कि ये देख लो, ये दोनों ऑप्शंस बायर का पोजीशन है, इसमें देखो थीटा हम लोग को नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि आपने बाइंग पोजीशन लिया तो आपका जो वैल्यू है वो घटेगा, सेलिंग पोजीशन में आपको फायदा होगा। नेगेटिव पोजीशन जहां पे आपको थीटा दिखे वहां पे समझ लो कि आपका जो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जो है लॉस होगा। तो इसीलिए बायर्स को, जो लोग कहते हैं कि मैं बाई कर रहा हूँ, आज मैंने बाई किया और कल को फिर जैसे 16,000 पे मैंने बाई किया था और अगले दिन फिर 16,000 पे फ्लैट खुला है मार्केट, तो भी जो मेरा ऑप्शन से मैंने कॉल खरीदा था 100 रुपीज़ पे, अब वो मेरा 80 रुपीज़ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ये हो जाता है आपका थीटा पे, थीटा आपका डिक्रीज कर देता है। इसीलिए ऑप्शन बायर को, ठीक है, हमेशा बायर्स को मोमेंटम चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी जाके जो डेल्टा है, जो अदर ग्रीक्स है वो भी चेंज हो, ताकि आपको थीटा इफेक्ट ज्यादा देखने को ना मिले। इसीलिए ऑप्शन बायर्स को कहा जाता है कि आप ओवरनाइट मत होल्ड करो ऑप्शन बाइंग्स, ठीक है। तो ये है आपका थीटा, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। तो यही 3 चीज हैं जो आपको समझना है बेसिकली, बाकी कोई एक्स्ट्रा है नहीं। अगर ये अब वेगा देख लो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ना ऑप्शन प्राइस, तो अब जैसे मान लो कि वेगा जैसे है, जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, ठीक है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ दिख रहा है ना आपको,
ये एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट कि उसमें वॉल्यूम कितना जा रहा है, ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी कितना है, दैट इज नथिंग बट एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एक मैंने ऑप्शंस का, अगर आप देखोगे ऑप्शंस के, मैंने ऑप्शंस चार्ट आप कैसे रीड कर सकते हो, उस पर मैंने एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बताया, यहाँ पे मैं कहीं आई बटन पे डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे अगर 1% का एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, हमेशा जो परसेंटेज आपको जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखेगा वो परसेंटेज के टर्म में दिखता है, ठीक है। आईवी देख लो यहाँ पे, हमेशा परसेंटेज के टर्म में दिखता है। तो जैसे ही आपका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में 1% का चेंज होगा, तो उसमें जो है प्रीमियम प्राइस में कितना पॉइंट का आपको डिफरेंस आपको दिखता है, वो आपका आ जाता है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपका जैसे जितना भी सेलिंग पोजीशन होगा उसमें वेगा नेगेटिव आता है और बाइंग पोजीशन में वेगा पॉजिटिव आता है। इसीलिए मैंने अभी बोला था कि बाइंग पोजीशंस को, बायर्स को हमेशा मोमेंटम चाहिए। तो जैसे मोमेंटम, आईवी क्या है, नथिंग बट मोमेंटम इंडेक्स, कि जितना मोमेंटम है, तो जैसे 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 जितना परसेंटेज इसका मोमेंटम में बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वेगा आएगा, यानी कि जो ऑप्शंस का प्राइस है वो इस इतने रेट से चेंज होगा, 13 रुपीज से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शंस बायर्स को हमेशा मोमेंटम चाहिए। अगर आईवी अच्छा चेंज होगा तो वेगा इफेक्ट उनको दिखता है, एंड ऑप्शन सेलर्स को हमेशा आईवी कम होना चाहिए। जैसे कि मान लो उसमें मोमेंटम नहीं आएगा तो उसमें वेगा इफेक्ट नहीं दिखता है। तो वेगा इफेक्ट इज बेसिकली फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है। तो दैट्स इट, कि आपको अगर इसको इन डिटेल्स जानना है तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो ऑप्शंस का जो आप देखो वो सिर्फ डेल्टा, थीटा एंड गामा, गामा भी उतना नहीं, डेल्टा एंड थीटा देखो। एंड डेल्टा इज बेसिकली फॉर द ऑप्शन हेजिंग, जो लोग हेज करते हैं, जो लोग आप डेल्टा हेज करना चाहते हैं, डेल्टा हेज को लेके एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, वो भी अगर मैं बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर मान लो 20 लाइक्स चले जाते हैं, 20 30 लाइक्स, चलो 30 लाइक्स का एम रखता हूँ मैं, अगर ये इतना चला जाता है तो डेल्टा हेजिंग पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको ऑप्शन ग्रीक्स आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या है ऑप्शन ग्रीक्स, कैसे आपको देखना है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और लोगों के साथ आप शेयर करो जो जो लोग ऑप्शन सीखना चाहते हैं, ठीक है। एंड कमेंट्स में लिखो कि आपको क्या क्या और देखना चाहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।